नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज का हमारा बहस का मुद्दा क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल योगी राज में मुख्तार अंसारी गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस उसके गुर्गों को एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचाती जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मुख्तार जैसे माफिया डॉन अब तक कैसे बचते रहे और क्या हमेशा ऐसे बाहुबलियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। जिस तरह योगी सरकार मुख्तार पर शिकंजा कस रही है उससे यही लग रहा है कि उसका गेम ओवर होने वाला है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार नाम के नाम पर कार्रवाई कर रही है और समाजवादी पार्टी ने यहां तक कह दिया है कि मुख्तार छोड़ो, मोदी सरकार चीन पर क्या कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी ही क्यों, कोई भी माफिया इस समय सरकार के निशाने पे है क्या? किसी भी माफिया ग्रुप पे कोई प्रभावशाली कार्रवाई हुई? कदापि नहीं हुई। मनी माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, इन सबों की अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। छवि के जो व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई होना तो एक स्वाभाविक है और ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन पे होनी चाहिए। पर आज जो महन सवाल जो है वो हर हिंदुस्तानी के मन में ये नहीं है कि मुख्तार अंसारी पे क्या कार्रवाई हो रही है। हर हिंदुस्तानी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि चाइना पे क्या कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार भ्रष्टाचार, अपराध, माफियागिरी, गुंडागर्दी, अवैध वसूली के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, सब पर लगाम लगा रही। इसी सिलसिले में मुख्तार के कई गुर्गे जो पार्किंग में अवैध वसूली मऊ में करते थे उन पर गिरफ्तारी हुई है। जो भाग गए उन पर इनाम घोषित कर दिया है। तमाम मछली का अवैध कारोबार करते थे, उनकी अवैध मछली जो मछली पकड़ते थे वो सब मछली 12 लाख 14 लाख की कब्जे में ले ली है। इस तरह जो लोग इधर उधर जो भी मुख्तार अंसारी के नाम से गुंडागर्दी करके अवैध वसूली कर रहे थे, ठेका कोटा पट्टा में थे, सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार में कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीएसपी की विचारधारा के समर्थक भी हैं। और पूर्व आईपीएस राजेश राय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर चंद्रमोहन आपसे ही करूंगा। सर, अब तक कैसे बचता रहा माफिया डॉन और किसने डॉन को बचाया? नहीं, देखिए, किसी ने किसी को नहीं बचाया। यहां तो कार्रवाइयों की एक लिस्ट तैयार है क्योंकि हम एक संकल्प के साथ में आए थे। हमारा संकल्प था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, और हम अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस समय सरकार ने शपथ ली, शपथ लेने के साथ जो लोग उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलायन के लिए जिम्मेदार थे, हमने उन पर भी कार्रवाइयां की। और नोएडा जो बदनाम था उगाही के लिए, उन पर भी कार्रवाइयां की। और हमने चुन चुन के उत्तर प्रदेश से भूमाफियाओं को खदेड़ने का काम किया, जेल की शिक्षों में डालने का काम किया। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा भूमाफिया था आजम खां, उसको भी जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। तो आज कितना भी बड़ा माफिया हो, आज उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जवारबाग कांड नहीं हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में खेत की मेहर तक दंगा नहीं पहुंच रहा है। हमने संकल्प लिया था कि गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार योगी सरकार, ये संकल्प लेकर हम आए। ये योगी सरकार है, इसने सबको, और ये जिन जिन के पोस्टर बॉय थे, आप देखो ना गायत्री प्रजापति को, कौन चुनाव में प्रचार कर रहा था गायत्री प्रजापति को साथ में लेकर। आज गायत्री प्रजापति कहां पर है? जहां होना चाहिए वहीं पर है। तो आज उत्तर प्रदेश में जो भी व्यवस्था को चुनौती देगा, आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ललकारने का काम करती है और उस पर कार्रवाई करने का काम करती है। जिस तरीके से पूर्वांचल में कौन थे भाई? भाजपा से तो कभी कोई नहीं। भाजपा तो मुख्तार के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे पूर्व विधायक कृष्णानंद राय जी लड़ाई लड़े माफियावाद के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से, क्योंकि ये तो सामान्य गरीबों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है,
तो इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और गरीब वंचित शोषितों ने हमेशा नहीं चंद्रमोहन इन जी, राक्षसी लोगों के हम खिलाफ बीजेपी लड़ाई पर लड़ने का डिबेट नहीं काम कर रहे किया, हैं। माफियाओं के खिलाफ लड़ाई चंद्रमोहन लड़ने जी, का काम किया है। तो आपको बधाई और जब- धन्यवाद इसके लिए कि आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, आप अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आपने 2017 में जब सत्ता संभाली थी तभी आपने कहा था कि अपराध को इस प्रदेश से जाना होगा। 2017 से लेकर 2020 तक का समय क्यों लग गया? मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं। आपने पहले ही दिन कह दिया था कि अवैध बूचड़खाने बंद हो जाएंगे, तो फिर अब अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई क्यों हो रही है जो कि मुख्तार अंसारी से रिलेटेड है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे एक है हमारी सरकार का, हम कार्रवाइयां करेंगे लेकिन कानून सम्मत कार्रवाइयां करेंगे। हम कार्रवाइयों के नाम पर कोई ऐसा नहीं करेंगे। आजम खां जेल गए, माननीय न्यायालय ने जेल भेजा, लेकिन उन परिस्थितियों को न्यायालय के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने का काम ये सब हमने किया। अब जब नंबर आ जाए, जब चीजें पूरी हो जाएंगी, कार्रवाइयां हो जाएंगी। आज चंद्रमोहन हर्ष का जी, विषय ये है, जमीन उत्तर पर अवैध प्रदेश में आज कब्जा इस बात की वो है 2020 कि में थोड़ी ना माफिया हो गया भाई, मुख्तार अंसारी या फिर पर अवैध कार्रवाई स्लॉटर हो हाउस जून 2020 में थोड़ी ना बन गया, अवैध उगाही मैं 2020 में थोड़ी ना शुरू हो गई। ये सब तो होती आ रही थी ना। हम आपसे अमित- सवाल ही कर रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लग गया सर? अमित जी 2020 में नहीं, वक्त देखिए, वक्त लगेगा। मैंने क्या कहा, हम कार्रवाइयों के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, हम दिखावा के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, हम ठीक है। ढोंग के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक जो है, ठीक। समय है, जो कार्रवाइयां हैं, जो उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होगी। जिस दिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आजम खां भी जेल गए ना, जेल की शिक्षों में 420 करेंगे, जेल की शिक्षों में जाएंगे, परिवार सहित जेल में आजम खां। ठीक है, तो चाहे आजम विजय हो, चाहे आशीष मुख्तार चतुर्वेदी। हो, ठीक है चंद्रमोहन वो जी, जो हो कानून गई आपकी पर बात चुनौती आगे देगा, आऊंगा उसको मैं आपके उत्तर पास, प्रदेश दोबारा में भी आऊंगा। जाना है, वहीं विजय जाना आशीष पड़ेगा। चतुर्वेदी जी, मैं अभी आपकी बाइट सुन रहा था, आप कह रहे थे कि सरकार को, जनता को ये बताना चाहिए कि सरकार चीन के खिलाफ क्या कर रही है। सर तो क्या किया जाए कि चीन के साथ जब तक ये तनाव चल रहा है बाकी सारे काम रोक दिए जाएं क्या? बाकी सारे एक्शन रोक दिए जाएं क्या? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए, या और जो कुछ सरकार को काम करना है वो सब रोक दिया जाए क्या? आवाज मिल रही है क्या सर? आशीष चतुर्वेदी जी, नहीं मिल रही है शायद। डॉक्टर एमएच खान, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने गरीबों का मसीहा कहा था मुख्तार अंसारी को। सर तब गलती हो गई थी क्या? ये आप जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? नहीं, आज क्या हो रहा है बताइए ना। आज क्या हो रहा है? आज कानपुर में नारी निकेतन में 57 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, 2 बालिकाएं प्रेग्नेंट पाई गई। आज क्या हो रहा है बताइए? आप पीजीआई के पास दलितों का सर मुड़ा के जूता पहना के घुमाया जा रहा है। क्या हो रहा है आप बताइए? आप बताइए ना, उस पर क्या कार्रवाई हुई? डॉक्टर एमएच कानपुर में खान, जो नारी निकेतन मुझे में नहीं बताया कि सुबह से आपने हमारा चैनल देखा या नहीं। डॉक्टर एमएच खान, मैं आपको रोक रहा हूं सर, एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। मुझे नहीं पता सुबह से आपने हमारा चैनल देखा है नहीं। इस पर सवाल क्यों नहीं करते आप? अरे सर मेरी बात तो सुनिए आप, यही तो आपसे कह रहा हूं। इस पर सवाल एक मिनट पहले आप मेरी बात सुनिए सर। प्री माइंडेड होकर एंकर से लड़ने के लिए बताया करिए। सवाल किया जाता है तो सवाल सुनिए, जो सवाल किया जाता है उससे संबंधित जवाब दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सुबह से आपने हमारा चैनल देखा है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। हम कानपुर की भी खबर दिखा रहे हैं, और जो विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहा है पेट्रोल डीजल को लेकर, हम उसको भी दिखा रहे हैं। लेकिन आप वही देख रहे हैं जिसको लेकर आपको सहूलियत हो रही है। अब आप मेरा सवाल सुनिए, अब आप मेरा सवाल सुनिए। सारी खबरों को देखा करिए सर, और प्री माइंडेड होकर डिबेट में मत आया करिए। कुछ नहीं हो रही है डॉक्टर एमएच खान, जो कानून के खिलाफ काम कर रहा है, सरकार अगर कार्रवाई कर रही तो कार्रवाई करे। डॉक्टर कहां मना कर रहे हैं हम? सर मैं कहां मना कर सर, रहा मैं हूं जो भाई? कह रहा हूं अपनी शुक्ला बात जी, सुन मैं रहे कहां हैं। मना कर रहा हूं? डॉक्टर एमएच अगर खान, कोई कानून के खिलाफ काम कर रहा है, चाहे मुख्तार अंसारी हो और चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे एमएच खान हो, कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो मैंने हम आपसे तो सवाल सपोर्ट कर किया। रहे हैं। तो आप मना मुझे कहाँ कुछ कर और, रहे हैं? तो आप लेकिन मुझे जिस कुछ पर और गिनाने सरकार लगे। की निगाह नहीं भाई जा बाकी रही, जो कुछ उस हो रहा है पर वो भी दिखाया जा रहा है, हम लेकिन आपको डिबेट सलाह में दे अगर रहे हैं। मुख्तार अंसारी पर डिबेट कर रहे हैं तो सवाल आपसे उसी से संबंधित पूछेंगे ना, या कानपुर में जो कुछ हो रहा है उससे संबंधित सवाल करेंगे हम आपसे। हाँ, तो आप मानिए ना कि 2007 में जब मायावती ने कहा था तो गलती हो गई थी, नहीं कहना चाहिए था वो गरीबों के मसीहा हैं। चंद्रमोहन जी ने सारे सवाल गिना दिए, आजम खां तक का नाम ले लिया, तब आपने कुछ नहीं कहा। जब चंद्रमोहन जी ने आजम खां तक का नाम ले लिया तब आपने कुछ नहीं कहा। तब आपने नहीं कहा कि हम मुख्तार अंसारी पर डिबेट कर रहे हैं। तब क्यों नहीं कहा एमएच भाई? खान साहब, तब खान आप साहब, कहते हैं कि मुख्तार अंसारी बोलिए। खान साहब, आप एंकर कहते से हैं लड़ने ना आते हैं क्या कि सर? मुख्तार अंसारी पे बोलिए। सर एंकर से लड़ने आते हैं क्या? इससे कौन सा जनाधार बन जाएगा और इससे कौन सा वोट मिल जाएगा सर? करेंगे तो लड़ने का सवाल नहीं होता। हाँ नहीं, बन नहीं जाएगा, सवाल उठेगा तो नहीं सर, आप जितनी डिबेट में आते हैं ना,
आप सवाल जितनी के डिबेट बाहर में आते हैं जाएंगे ऐसे तो लगता है सवाल कि आप ये इरादा करके आते हैं कि आपको एंकर से लड़ाई लड़नी है, आपको मुद्दे से डिरेल हो जाना है, ऐसे लगता है। वो ये कह रहे हैं कि जो भी अपराध करेगा वो जेल में जाएगा, फिर चाहे वो आजम खान हो चाहे मुख्तार अंसारी हो। मैंने आपसे मुख्तार अंसारी पर सवाल किया तो आप मुझे कानपुर, ऊधपुर, महमूदपुर गिनाने लगे। नहीं, क्यों नहीं गिनाएंगे साहब? क्यों नहीं? जब आजम खान को गिनाएंगे आप तो हम भी गिनाएंगे कि नहीं गिनाएंगे? सर, आपकी सवाल परमिशन हो कानून तो व्यवस्था मुख्तार की है अंसारी ना। पर लौट आएं। कानून व्यवस्था सब पर लागू सर, होता है। आपकी अगर बात- मुख्तार अंसारी आपकी बात मैं हो फिर गई। आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी बात हो मुख्तार गई। अंसारी ने कोई गलत काम किया है, कानून के विरुद्ध काम किया है तो कार्रवाई करिए, वह स्वागत करता हूं। कार्रवाई इस पर करिए, मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका भी स्वागत लेकिन कौन सी होता और कार्रवाई आपका हो भी रही है, धन्यवाद ये होता तो बता कि दीजिए जब आप आप। सत्ता में थे और आप कार्रवाई कर दिए होते, तब आपने नहीं किया ना, इसीलिए आज करनी पड़ रही है और आपसे सवाल किया जा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। आपको कार्रवाई कराई, आपको कार्रवाई का अंदाजा नहीं है। बताइए ना क्या किया? कार्रवाई का अंदाजा नहीं है। उस वक्त आपने बताइए क्या बहन जी किया? की शासन देखा होगा, जीरो टॉलरेंस था कानून व्यवस्था के मामले में। आप बताइए ना सर, आपने क्या किया था मुख्तार अंसारी बता के तो रहे खिलाफ हैं, आपको या आजमगढ़ उनके का सहयोगियों के एग्जाम्पल खिलाफ दे आपने रहा हूं। क्या कार्रवाई की थी? अभी दर्शकों को बता आपको दीजिए, आजमगढ़ का यूपी के एक लोग देख रहे हैं, आप एग्जाम्पल बता दे दीजिए आपने रहा क्या हूं। किया सुन था। लीजिए, भू माफिया की बात कर रहे हैं शुक्ला जी, सुन लीजिए, सुनने की मादा भी रखिए। भू माफिया का बात चल रही ना अभी। भू माफिया आजमगढ़ में एक यादव जी हमारे पार्टी के एमपी थे और वहां पे भू कब्जा कर रहे थे जमीनों पर। मायावती जी ने बुलाया अपने घर पर और एसएसपी लखनऊ को बुला कहा इनको अरेस्ट करो। ये होता है कानून व्यवस्था। मैं तो कह रहा हूं 2017 में मुख्तार अंसारी गलत 2017 में मुख्तार अंसारी को आपने बीएसपी के टिकट पर विधायक बनवा दिया, 2019 में उनके भाई को सांसद बनवा दिया और आप ये कह रहे हैं कि अगर गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता ने वो बना गलती दिया। आपको नहीं दिख रही थी क्या जनता सर? ने बना दिया साहब। आप सत्ता पक्ष में जाइएगा तो कितने एमएलए मिलेंगे? आप कितने आंखों पर MLA पट्टी मिलेंगे बांध के जो बैठे बाहुबली हैं, हैं? आप ये आप बात आंखों ना पर कहिए, पट्टी एक बांध के तरफा बैठे बात हैं। ना एमएच करिए। खान साहब, आपको बुराई नहीं दिख रही है? कोई पार्टी बची आपको नहीं गलती है। नहीं दिख रही है? तो जिस पार्टी को आप देखेंगे उसमें भूमाफिया मिलेंगे आपको। डॉक्टर एमएच खान नहीं, मैं कह साहब, रहा हूं, उसमें आप बुराई भारतीय है जनता तो मैं पार्टी भी में बुरा हो भूमाफिया जाऊं, ये नहीं बात है। तो समझ से परे है ना। डॉक्टर एमएच खान विधायक क्यों नहीं बन सकते, मेरा सवाल ये है। आपके नाम के आगे तो डॉक्टर भी लगा है ना सर। सत्ता में नहीं हूं मैं। जो बाहुबली हैं, मैं तो सत्ता में नहीं हूं ना जो बाहुबली हैं और माफिया हैं, जी। वो क्यों बनते हैं सर? आप जैसे लोग सत्ता में क्यों नहीं आते? बीएसपी आपको टिकट देकर मैदान में क्यों नहीं उतार देती? नहीं वो ठीक है, विजय राशि चतुर्वेदी जी, नहीं क्यों सर नहीं अभी बात- आपकी क्यों नहीं बाइक दिया हमने टिकट थोड़ी आपको देर पहले टिकट चलाई। दिया? लेकिन ठीक है, हमारे एमएच खान जैसे साहब लोग आगे सर आपकी बात, जनता नहीं चुनती है। आपकी सारी बात आ गई सर। आपके टिकट पर मुख्तार अंसारी विधायक हैं, उनके भाई सांसद हैं, लोगों को मालूम है ये सब कुछ। विजय आशीष चतुर्वेदी जी, आप कह रहे थे कि सरकार को, जनता को ये बताना चाहिए कि चीन के खिलाफ क्या कार्रवाई हो जनता ने रही चुना है, है। उसमें बुराई सर, मेरा क्या है? सवाल इस पर यह है कि ठीक है, चीन पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी लोग जानना चाहते हैं, वो भी लोगों के मन में सवाल है, लेकिन इस दौरान क्या सर बाकी सब काम बंद कर दिए जाए क्या? बाकी जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो बंद कर दिया जाए, या सरकार को और जो कुछ काम करना है वो बंद कर दिया जाए? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, क्योंकि कानून की जो व्यवस्था है, बुरी व्यवस्था, उसमें उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अब महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में और सुरक्षता के उसके लिहाज से देखा जाए तो एनसीआरबी के अकॉर्डिंगली यूपी जो है देश में सबसे ऊपर है अपराध। तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मुहिम चलनी चाहिए, चाहे कोई 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं सबके खिलाफ होना चाहिए। और जैसे अभी डिबेट में सुन रहा था, हाल की घटना, एक बहुत ही दुखद घटना जो सामने आई है वो कानपुर वाली, जिसमें कि छोटी बच्चियाँ जो बाल गृह में थीं उसमें प्रेग्नेंट हैं और जो कुछ उनको कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा हैं उसमें, तो जाहिर सी बात है उन लड़कियाँ या तो बाहर गई या वहाँ कोई आया, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो जब हम कानून व्यवस्था की बात करें तो हम उसे एक आदमी से जोड़ के नहीं देख सकते। एक आदमी से कानून व्यवस्था न सुधर जाती है, न पूरे उससे बिगड़ जाती है। कानून व्यवस्था पे जब आप डिबेट रखिए तो आप कानून व्यवस्था से जुड़े हर पहलू को उसको जो है हमें लेकर के चलना चाहिए। केवल एक व्यक्ति के नाम पे बात कर लेने से कानून व्यवस्था का सही आंकलन नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ। नहीं सर, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हम सब दिखाते हैं, लेकिन मुद्दे पर जब हम चर्चा करते हैं ना तो हम उसी मुद्दे पर रहते हैं, हम लेफ्ट राइट नहीं जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है सर कि 2017 में जब कौमी एकता दल का विलय हो रहा था समाजवादी पार्टी में, तब अखिलेश यादव ने विरोध किया था। बड़ा अच्छा लगा था सबको कि अखिलेश यादव एक युवा नेता है और वो नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में अपराधियों के लिए कोई जगह रहे। लेकिन 2019 में जब अफजाल अंसारी को बीएसपी के टिकट पर उम्मीदवार बनाया गया, तब आपने उसी बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। तब नैतिकता, सिद्धांत, ये सब कहाँ चला गया सर? तब भी आपको विरोध करना चाहिए था ना, उस गठबंधन के दौरान भी कहना चाहिए था कि आप इनको टिकट
क्यों दे रही हैं? आप इनको उम्मीदवार क्यों बना रही हैं? ये तो आपराधिक छवि के लोग हैं। गठबंधन जो था वो बीएसपी के साथ था, और गठबंधन के अंदर अगर बीएसपी किसी को टिकट दे रही है तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा वो पार्टी आपकी बात सुनेगी। अब क्या कही गई उस टाइम बात और क्या नहीं, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उस वक्त समाजवादी पार्टी में नहीं था। लेकिन जब एक गठबंधन होता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाई आप कुछ सीटें किसी पार्टी के लिए छोड़ देते हैं, और जो वो सीटें आप छोड़ देते हैं फिर वो उसमें जिस पार्टी के लिए छोड़ा गया है वो वहाँ किसको कैंडिडेट बना रही है और किसको नहीं बना रही है, ये निर्णय जो होता है उस पार्टी का रहता है। ठीक है, राजेश राय सर, अपराधी रातों रात तो कोई नहीं बन जाता और ना ही कोई बाहुबली रातों रात बन जाता है। इनको बनने क्यों दिया जाता है सर? जब इनके बनने की प्रक्रिया चल रही होती है तब हमारा सिस्टम आंखें मूंद कर क्यों बैठा रहता है? नहीं, आंखें मूंद के बैठे रहने की बात यह है अमित जी, अगर आप देखिए तो मैं समझता हूं कि शुरुआती दौर, अब मैं थोड़ा सा पीछे की बात करूंगा, अगर आपने देखा हो तो शुरुआती दौर पे सब लोग, जितने भी लोग विधायक सांसद बनते थे, वो अपनी शराफत, सभ्यता, अपनी छवि के बूते पे 3-3, 4-4, 5-5 बार लोग विधायक और वो सब रहते थे। फिर एक समय आया जब लोगों ने ये देखा कि हमको बूथ कैप्चरिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए जो आपराधिक प्रकृति के लोग हैं उनको अपने साथ लेना है, और उनको साथ लेकर के लोग जीतने लगे। तो फिर जो आपराधिक प्रकृति के लोग थे उन्होंने कहा जब मेरी मदद से जीत रहे हैं तो मैं ही क्यों न जीतूं। और उसके बाद जो है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका धीरे धीरे शिकंजा बढ़ता चला गया, और जो राजनीतिक दल है उनके लिए तो सीट है, मतलब है उन्हें अगर 200 सीट चाहिए, 250 सीट चाहिए, तो उसमें अगर 20 अगर कोई जबरदस्ती भी आता है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का भी आता है, तो उन्हें तो कोई उसे ऐतराज नहीं है। तो इस वजह से जो माफिया है वो राजनीति में आ गए, और जैसे जैसे उनका कद बढ़ा और उनको सत्ता का समर्थन मिला, आप ये देखिए ना, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिनके पीछे पुलिस भागती थी उनको पकड़ करके जेल भेजने के लिए, और जब वो सत्ता पक्ष में आ गए सुरक्षा के लिए भागी। ये उन्होंने अपनी नौकरी में देखा है। तो ये तो जब इस तरह की चीज होगी तो वो जो संरक्षण मिलता है राजनीतिक, जो माफिया है, अपराधी, अब बहुत से जो अपराधी हैं उनको मैंने ये देखा है कि जेल में रहते हुए उनका वहां पे दरबार चलता है, जो वो उनका दरबार चलता था, और मैंने बहुत सी सरकारों में देखा है कि दरबार उनका चलता था, और उनके कहने पे, उनके इशारे पे बाहर जो है वो अपहरण हो जाते थे, रंगदारी वसूल ली जाती थी, दंगे हो जाते थे, अंदर बैठे हुए वो बाहर का साम्राज्य चला रहे थे, वो सेफ जगह थी उनके लिए। तो ये तो जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, अगर राजनीतिक संरक्षण जो माफिया है जब उनको नहीं मिलने पाता है तब इस बात की संभावना हो जाती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और जब इस तरह की कार्रवाई, जो आपने पूछा कि क्यों ये ऐसा होता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो उसके पीछे कारण ये है। लेकिन जब ये मनसा, जब ये राजनीतिक मनसा इस दबंगई के साथ होती है कि नहीं हमको कार्रवाई करनी है, जैसे इस समय हो रही है, जैसे अभी आपको मंशा दिखाई पड़ रही है सर? बिल्कुल दिखाई दे रही है। जैसे कि एमएच खान साहब ने कहा कि उन्होंने घर पे बुला करके रमाकांत यादव जी को गिरफ्तार कराया, ये राजनीतिक मनसा की मजबूती की बात थी, और आज की तारीख में वो राजनीतिक मनसा दिखाई पड़ती है। इसी वजह से लोगों में जो है कम से कम थोड़ा सा इस बात का कहीं न कहीं एहसास आम पब्लिक के बीच में है कि हाँ, अगर कोई माफिया है और उसकी बात सामने आती है, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप लोगों के समाचार के माध्यमों से अगर कहीं पर अगर किसी पुलिस वाले की एक घटना मालूम पड़ती है, उसने ये गड़बड़ी किया, तो वो दूसरे दिन को निलंबित नजर आता है। ये जो संवेदनशीलता है, अगर ये संवेदनशीलता है तो मैं समझता हूं जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल संभव है। ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आम लोगों के मन में एक सवाल तो हमेशा से रहता है कि बाहुबली हो, माफिया हो, राजनीति में इनकी एंट्री कैसे हो जाती है, फिर रातों रात इनका साम्राज्य कैसे बढ़ता चला जाता है, इनका रसूख कैसे बढ़ता चला जाता है, इनको ये राजनीतिक संरक्षण कौन और क्यों देता है, इसके पीछे क्या मंशा होती है, कोई भी राजनीतिक दल? देखिए, अभी राजेश राय जी जो बात कह रहे थे, और उस बात को अगर हम समझना चाहें, आपने भी देखा होगा जर्नलिज्म में करते हुए कि एक दौर आया कि जब बाहुबल की राजनीति शुरू हुई। पहले बाहुबली नेताओं के लिए काम करते थे, कुछ नेता उनका, राजनीतिक पार्टियां और नेता उनका दुरुपयोग करते। फिर उन्होंने उस कमजोरी को समझा, वो आने लग गए, पूंजीपतियों का प्रभाव।
राजनीति में समय समय पे बदलाव होता है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव हुआ है कि उत्तर प्रदेश से आज माफियावाद, मैं आप कि न्यूज 18 ने कोई लिस्ट दिखाई हो कि ये भूमाफिया हैं और इन पर उनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप मुझे चैलेंज करो, मेरी सरकार को चैलेंज करो, मैं सिर झुका के उसको स्वीकार करूंगा और उसमें अपनी सफाई दूंगा। अगर कोई ऐसा एक भी आप दिखा दो कि भाई न्यूज 18 ने इस जिले के माफियाओं की लिस्ट घोषित की और उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और मैं आपको फिर और बात कह रहा हूं, और आपको मैं जब आप कहेंगे तब मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा समाजवादी पार्टी के शासनकाल की ये माफियाओं की सूची है जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे थे। अभी देखो एयरपोर्ट की जमीन पर कब्जा था, सरकारी जमीन पर कब्जा था, उस पर प्रशासन गया है, कब्जे को छुड़ाने का काम किया है। आज केवल इतना नहीं किया है, जो उनके परिवार में लाइसेंस का खेल होता था, शस्त्र लाइसेंस का, उन सब पर कार्रवाई की जा रही है, उन सबको कैंसिल किया जा रहा है। रोज शस्त्र लाइसेंस बनवाना, फिर बदलना, फिर बेचना, फिर खरीदना, खरीद फरोख्त। तो आज उत्तर प्रदेश की धरती से, आज उत्तर प्रदेश में आज कोई माफिया उत्तर प्रदेश में किसी को चुनौती नहीं दे सकता है। आज आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर आदमी सुरक्षित है। आज कहीं बालिकाओं को, आजमगढ़ की घटना थी, बालिकाओं को रोका, बालिकाओं को प्रताड़ित करते थे, कार्रवाइयां की गई, ठोक के जेल में डाला गया। आज जो कानून हाथ में लेगा, कानून उसका हाथ तोड़ने का काम करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। हम भाषण नहीं दे रहे, हम तो बहुत गरीबों, मैंने कहा आपसे, हम तो गरीबों की, दलितों की, वंचितों की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हमें जनता ने वोट इसीलिए दिया, हमने उस समय पर दिया। समाजवादी पार्टी जब जवाहरबाग कांड हुआ तो हमने दिया कि भाई जिन जिन की जमीनों पर कब्जा है आप हमको कंप्लेंट कीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन कह रहे हैं कि आज अगर कोई अपराध करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कितना भी रसूख रखता हो। आवाज आ रही है आपको खान साहब? नहीं, मैं इतना ये और जोड़ूंगा, चाहे अखिलेश, अमित जी, मैं एक और जोड़ूंगा, केवल न्यूज 18 ही नहीं, केवल अमित जी नहीं, बहन मायावती जी भी और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी, दोनों लिस्ट घोषित करें कि ये माफिया, इन पर ये मुकदमे। डॉक्टर चंद्रमोहन कह रहे हैं कि आप लोग लिस्ट घोषित करिए कि कौन कौन लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक छवि के हैं, वो किसी भी दल के हों, कितना भी रसूख रखते हो, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी अमित जी, जरा बहुत नज़दीक की घटना आपको मैं बता दूं। उन्नाव बगल में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ के बगल में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिन्होंने ज़मीनों पर भी कब्जा किया और हत्या तक करवाई, बलात्कार तक हुआ, पार्टी ने उनको नहीं निकाला। जब एक साल के बाद जब कोर्ट ने सजा दे दिया तब पार्टी से निकाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलत तरीके से आप नहीं, आपको मैं कह रहा हूं, 2.5 महीने तक उसके खिलाफ FIR भी नहीं लिखी गई थी। नहीं, भाजपा विधायक नहीं थे। योगी सरकार ने उसके खिलाफ 1.5 महीने यही योगी थे जो उसे बचाने में लगे थे और इनके साथ महाराज जो खुद बलात्कार के आरोपी अंदर नहीं गए। गायत्री प्रजापति आज जेल में क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। हकीकत से मुंह मत बोलिए, ये मैं कह रहा हूँ। एक और सुन लीजिए, मैं अब बीच में बोलेंगे तो पूरी बातें हो पाएगी, तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, अगर आप मुझसे बोले, अगर बीच में जवाब दे लीजिए ज्यादा बेहतर है। आपने जिस मामले से बता रहे हैं, जवाब दे लीजिए ज्यादा बेहतर है। आपकी योगी सरकार ने बहुत एडी सर वो बता रहे, एक बार सुन तो लीजिए डॉक्टर चंद्रमोहन जी। बातें मत कीजिए। जब चिन्मयानंद जेल से छूटता है तो उसका स्वागत ऐसे करते हैं, ऐसा लगा कि जैसे मानो बॉर्डर पे लड़के आ रहा हो। ये बलात्कारियों का बचाना आपकी सरकार कब तक जारी रखेगी? आप जम्मू कश्मीर में भी रैली निकाल रहे थे, हरियाणा में भी रैली निकाल रही थी भाजपा, बलात्कारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में। कब तक चलता रहेगा ये नाटक? चिन्मयानंद का स्वागत क्यों हो रहा था? जेल से निकला चिन्मयानंद, इनका भारतीय जनता पार्टी का सांसद, उसको लेने के लिए ये पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां जमा थी। जो उसका कीर्तिमान ये था कि एक छोटी लड़की के साथ उसने बलात्कार किया। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बलात्कारियों का बचाव कर रहे हो? भाई शर्म करो, शर्म करो।
शर्म करो, शर्म करो, शर्म। अरे तुम भाजपाई हो, तुम शर्म भी नहीं कर पाओगे। नहीं, गलती हो गई, तुम शर्म नहीं कर पाओगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में शर्म बाकी ही नहीं है। आपके मोदी जी हैं चाइना का बचाव कर रहे हैं, 20 सैनिक हमारे मार गए और आपके मोदी जी चाइना का बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं हमारे यहाँ। गजब गजब, चाइना से कब सांठगांठ कर ली। अब ऐसा करिएगा, भारतीय जनता पार्टी अब जिनपिंग के भी पोस्टर लगाया करिएगा, अपने जन नेताओं का पोस्टर लगाते हैं तो जिनपिंग का भी लगा लिया करिएगा। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सर अब थोड़ी देर शांत हो जाइए। मेजर आशीष चतुर्वेदी, मेरा सवाल आपसे कुछ अलग है सर। मैं चाइना पर डिबेट नहीं कर रहा हूं ना डॉक्टर चंद्रमोहन जी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सर ऐसे आप लगातार बोलेंगे तो दूसरे लोग नहीं बोल पाएंगे ना डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं चलेगा ना। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, सर 4 लोग इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं। आप मेजर रह चुके हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन है, इसके अलावा डॉक्टर रमेश खान साहब भी हैं और पूर्व IPS भी हमारे साथ हैं। सर सवाल ये है कि आप जैसे लोग राजनीति में आगे तक क्यों नहीं जा पा रहे हैं, आप जैसे लोगों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। जब किसी के आगे बाहुबली लग जाता है, किसी के आगे माफिया लग जाता है तो विधायक बन जाता है, वो सांसद बन जाता है। एक साफ सुथरी राजनीति कब देखने को मिलेगी सर? ये परिवर्तन कब आएगा जब मेजर आशीष चतुर्वेदी कहीं के विधायक और सांसद बनते हुए नजर आएंगे? चतुर्वेदी जी, आवाज आ रही है सर? नहीं मिल पा रही आवाज। रमेश खान साहब, यही सवाल मेरा आपसे है सर, जल्दी से 10 सेकंड में, राजनीति में परिवर्तन कब देखने को मिलेगा सर? नहीं देखिए, हमारी पहले पूरी बात नहीं, देखिए ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है। मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, मैं 1600 वोट से हार गया था और मैं कुछ नहीं कर सकता। जनता जनार्दन जिसको चुनना चाहती है उसको चुनती है। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, यह मैं स्वीकार करता हूँ और पार्टी का एहसान है कि उन्होंने मुझे लड़ाया। ठीक है, राजेश देखिए सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कोई भी पार्टी हो, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, अगर गुंडा माफिया को परिचय देगी तो उसका सर दिया है ना, BSP ने दिया तो है ना। अफजाल अंसारी को भी टिकट दिया और मुख्तार अंसारी को भी दिया, नहीं देना चाहिए था ना सर, आप ये मानते हैं ना? राजेश राय जी, जल्दी से 10 सेकंड में बताइए। देखिए फिर भाई इसीलिए आप कहते हैं कि ये बात सही है कि जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में आना चाहिए और जो राजनीतिक दल है उनको बढ़ावा देना चाहिए। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि जनरल VK सिंह साहब, पूर्व चीफ होम सेक्रेटरी केंद्र के RK सिंह साहब, पूर्व DGP के पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह साहब, ऐसे तमाम ऐसे लोग दिख रहे हैं जो जिनका इतिहास ठीक है, खान साहब, बीजेपी में कौन है या कौन नहीं है बीजेपी देखेगी ना, लेकिन BSP में कौन है और कौन नहीं है ये आपको देखना होगा ना सर। ये तो आपको देखना होगा ना सर। कोई बुरा है तो मैं भी बुरा बन जाऊं, ये तर्क तो किसी को समझ में नहीं आएगा ना खान साहब। पार्टी को छूता बताइएगा। डॉक्टर चंद्रमोहन अगर बुरे बन जाएं तो खान साहब भी बुरे बन जाएं, ये कहते हुए कि चंद्रमोहन जी बुरे हैं तो मैं भी बुरा हूं, ये ठीक नहीं है ना सर खान साहब, ये ठीक बात नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मां बहस का हिस्सा बनने के लिए और तेज रफ्तार खबरों के लिए। चलते हैं पटना के पास।